राजद तो यह कह रहा है कि शोले सिनेमा का डायलॉग लोग बोलता है, वो कहता है कि तेरा क्या होगा रे कालिया, तो बोलता है कि अरे मेरा तो दीन हाल है, नेता विदेश में, लोकल नेता दिल्ली में, टूअर हो गए हैं हम लोग। तो टूअर लोग को संरक्षण अगर देने का बात कर रहे हैं रामकृपाल जी, तो गलत क्या कर रहे हैं? अरे भाई, अब तेजस्वी यादव कहा होगा कि भैया गलती हो, चचा चचा कहेगा, भैया तो नहीं कहना है, चचा चचा गलती हो गया, अब हमको भी ले लीजिए। एकदम बेचैन है आरजेडी वाला, एकदम परेशान है सब, कह रहा है तेजस्वी कि जी भी परेशान है। अरे तो नहीं, अच्छा तो परेशान नहीं रहते तो कोई ऐसा नेता आज तक सुने हैं कि चुनाव हारने के बाद अपने पार्टी की बैठक में नहीं रहे, अपने घर में नहीं रहे, लोकेशन नहीं मिल रहा हो? 25 आ जाएंगे तो बीजेपी तो अपनी मुख्यमंत्री बना लेगी। नहीं बीजेपी के नहीं, साथ बीजेपी के बारे में नहीं बोले, वो बोले हैं कि हमारे संपर्क में है, तो उस संपर्क में हमारे रहने से हम ही तय कर देंगे पार्टी का नेतृत्व। लेकिन तेजस्वी यादव भी संपर्क में, यह महत्वपूर्ण खबर है। बीजेपी तो ऐसे भी सबको देती है शरण, उसके बाद सरकार बना नहीं, लेती है। इनको शरण मिल सकती, इनको शरण के लिए गए होंगे तो एप्लीकेशन न दिए हैं भाई, अभी सरेंडर करो, फिर विचार करेंगे, बीजेपी विचार करेगी, फिर सरकार बनाएगी बीजेपी। नहीं सरकार बनाने के लिए तो नीतीश कुमार जी ही हैं। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ कमलेश। एनडीए के नेता ये कह रहे हैं कि राजद के और कांग्रेस के कई विधायक उनके संपर्क में हैं, लेकिन बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं रामकृपाल यादव ने तो यहां तक कह दिया राजद के 25 विधायक हमारे संपर्क में हैं, वो कभी भी हमारे साथ आ सकते हैं। खरमास के बाद चर्चा है कि बड़ा कुछ होगा, तो क्या अब तेजस्वी यादव भी संपर्क में आ गए हैं? बातचीत करने के लिए हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार हैं। 25 संपर्क में हैं आप लोग के। नहीं, माननीय रामकृपाल यादव जी लालू परिवार को हमेशा गढ़ते हैं, चुभते हैं, चूंकि लालू जी के परिवार को चुनाव हरा दिया, तो गलती से इस बार जीत गया भाई, क्षेत्र के जनता के मिलियन रहे हैं, तो लालू परिवार से उनका रिश्ता रहा है, इसको नकारा नहीं जा सकता है, लंबे कालखंड तक रहा है। तो हमारी समझ है कि माननीय रामकृपाल जी से तेजस्वी जी कहे होंगे कि भैया जो गलती हुआ से हुआ, हमरा भी ले लीजिए, हमर प्राण बकसिए, हम बहुत परेशानी में हैं, कोर्ट में पेशी होता है, कभी इधर पासपोर्ट लेने के लिए कोर्ट जाना पड़ता है, बहुत झंझट में हम पड़े हुए हैं, हम भी आना चाहते हैं। संपर्क की बात कहे ना, वो ये थोड़े कहे कि आपको शामिल कर लेंगे, लेकिन संपर्क की बात अगर उन्होंने आ जाएंगे कह रहे हैं। अरे भाई 25 में ना है भाई, तो राजद बचले है अब। राजद तो यह कह रहा है कि शोले सिनेमा का डायलॉग लोग बोलता है, वो कहता है कि तेरा क्या होगा रे कालिया, तो बोलता है कि अरे मेरा तो दीन हाल है, नेता विदेश में, लोकल नेता दिल्ली में, टूअर हो गए हैं हम लोग। तो टूअर लोग को संरक्षण अगर देने का बात कर रहे हैं रामकृपाल जी, तो गलत क्या कर रहे हैं? अरे भाई, अब तेजस्वी यादव कहा होगा कि भैया गलती हो, चचा चचा कहेगा, भैया तो नहीं कहना है, चचा चचा गलती हो गया, अब हमको भी ले लीजिए। तो उनको ऑफर किया होगा तो बोले हैं, लेकिन ऑफर स्वीकार न करना नहीं करना ही तो नेतृत्व का मसला होता है। एकदम बेचैन है आरजेडी वाला, एकदम परेशान है सब, कह रहा है कि भी परेशान है। अरे तो नहीं, अच्छा तो परेशान नहीं रहते तो कोई ऐसा नेता आज तक सुने हैं कि चुनाव हारने के बाद अपने पार्टी की बैठक में नहीं रहे, अपने घर में नहीं रहे, लोकेशन नहीं मिल रहा हो? कोरोना काल में तो समझ में आया कि जान बचावे ले गए थे। लोकेशन नहीं मिल रहा है तो फिर संपर्क में कैसे आ गए हैं? कैसे कह रहे हैं कि तेजस्वी जी भी संपर्क में हैं? अरे पहले संपर्क किए होंगे ना, आज के संचार का दुनिया है, कहा होगा कि लोकेशन तो मिल जाएगा संचार के। हाँ, तो वो तो लोकेशन कहाँ मिले, ये तो चंद मिनट का काम है, एक्सपोज होना है इनको, तो एक्सपोज होना ही है, बच के कहाँ जाइएगा। जब फिर 25 आ जाएंगे जब संपत्ति खोज लिए हम लोग, तो लोकेशन खोजना कौन बड़ा बात है? फिर 25 आ जाएंगे तो बीजेपी तो अपनी मुख्यमंत्री बना लेगी। नहीं नहीं, बीजेपी के बारे में नहीं बोले, वो बोले हैं कि हमारे संपर्क में है, तो उस संपर्क में हमारे रहने से हम ही तय कर देंगे पार्टी का नेतृत्व। लेकिन तेजस्वी यादव भी संपर्क में, यह महत्वपूर्ण खबर है। अब रामकृपाल जी से उनका पारिवारिक संबंध रहा है, तो कहे होंगे कि चचा अब हमसे तो कुछ होगा नहीं, हम तो बलहीन हैं, एकदम बलहीन हो गए, सौरहीन हो गए, 2019 में, 20 में, 24 में, 25 में हारते हारते चचा बेदम हैं, अब हमको भी शरण में ले लीजिए।
अब भगवान राम तो सबको शरण देते हैं, राम कृपाल जी। बीजेपी तो ऐसे भी सबको देती है शरण, उसके बाद सरकार नहीं, बना देती है। इनको शरण मिल सकती, इनको शरण के लिए गए होंगे तो एप्लीकेशन न दिए हैं भाई, अभी सरेंडर करो फिर विचार करेंगे, बीजेपी विचार करेगी। फिर सरकार बनाएगी बीजेपी। नहीं, सरकार बनाने के लिए तो नीतीश कुमार जी ही हैं। कहा तो ये जा रहा है 25 के खरमास के बाद जो है बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। वो आदमी वही कह रहा है ना, जो मीटिंग में बैठा हुआ था प्रधानमंत्री जी वाला में, कोई ना कोई जरूर ऐसा आदमी बैठा हुआ था जो सब बात सुन रहा था। हम लोग को तो नहीं पता चला, वहाँ वो सुन लिया है, कोई मीडिया का आदमी वहाँ बैठा हुआ था, नरेटिव बना रहा है। पहले क्या बनाया, नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं माना जाएगा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। जब बन गए तो नीतीश कुमार जी का एग्जिट प्लान तैयार है, नीतीश कुमार जी का बेटा का एंट्री प्लान तैयार है। अरे नीतीश कुमार जी की जब तक इच्छा होगी, धरती का एक एक कण बिहार का कहता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे। एक सवाल है कि बीजेपी ने कहा कि रात के अंधेरे में राबरी हाउस से जो है वो सामान क्यों ले जाया जा रहा है। आप ही के सरकार में मंत्री अशोक चौधरी कह रहे हैं अपनी सहूलियत से ले जा रहे हैं, क्या दिक्कत है? लोग अपनी अपनी सहूलियत से खाली करते हैं। नहीं, सहूलियत का कैसे मसला होगा, अब वो क्या कह रहे हैं हम नहीं जानते, हम नहीं सुने हैं। लेकिन सार्वजनिक जीवन में रात के अंधेरा में अब पेड़ पौधा रात में ले जाया जाता है, बाप रे बाप, ये कितना बड़ा पाप है ये। अरे जाम की समस्या। अरे पूजा पाठ हम लोग करते हैं, कभी देखे हैं कि तुलसी जी में रात में कोई पानी डाल रहा हो? कभी देखे हैं? हम लोग की परंपरा रही है। आप पेड़ को काहे ले जाइएगा, पेड़ आपका है, अगर है तो बताइए कहाँ से खरीदे थे? नहीं तो अगर उद्यान विभाग का वो पेड़ है तो ले जाना क्राइम है, यह गमला ले जाना क्राइम है यह। और कहाँ बच के जाइएगा, सब सीसीटीवी है, वो ललटेन युग है, सब जगह बिजली है। महुआ बाग तक पीछा किया हुआ सीसीटीवी, अगर वहाँ ले गए गौशाला में जो हल्ला है, तो हम तो छोड़ने वाले नहीं हैं, हम तो पता लगाएंगे हम कि कितना गमला था, कितना गमला हैंड ओवर हुआ। ये बताइए तो, ऐसा मतलब कल तो लेटरिन का टोटी खोल लीजिएगा, कल उसका कम्बोर्ड उखाड़ लीजिएगा। पिछले बार कल आप लोग आरोप लगाए थे तेजस्वी जी से, कुछ मिला भवन निर्माण, तो कहा कि कुछ ऐसा कुछ तो है ही नहीं, लिस्ट ही नहीं दिया। अरे ये तो हम थोड़े आरोप लगाए थे, हम जब आरोप लगाते हैं तो पूरे मुस्तैदी से हम उस काम में लगे रहते हैं, हमारा वो तरीका तो नहीं है। झूठा आरोप लगा देती है। नहीं, अब बीजेपी का कौन नेता बोले हैं वो जाने, उनका काम जाने, मेरा विषय नहीं है। तो चलिए, हमारे साथ है जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार थे, आरजेडी के विधायक बीजेपी के संपर्क में है, इस पर क्या कुछ कह रहे थे। बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी उसको लेकर के। बने रहिए बोले भाई साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।